अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा उसके बारे में बता दूं। ये बताते हैं इनके नाम से किसी ने फेक यूपीआई आईडी बना रखी थी, जिसमें लोगों से वो पैसा मांगा जा रहा था कि खान सर को हेल्प करें, खान सर को पैसों की ज़रूरत है। अब वहाँ पे आप ये देखिए कितनी बड़ी ये मिस्टेक करते हैं। जब आप किसी को डोनेट करते हैं तो आप कंट्रीब्यूट करते हैं, या आपको भी पता है कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, बट ये जनाब क्या कहते हैं कि लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करा। अब इस बंदे को कंट्रीब्यूशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क नहीं पता है, और ये अपने आप को एक बहुत बड़ा ज्ञाता मानते हैं। और इधर जो इनके साथ ट्रेजिडी हुई है उसके बाद इनके फॉलोअर्स कॉन्टिन्यूसली बढ़े हैं। क्यों बढ़े आई डोंट नो, बट यहाँ पे जो हकीकत मैं आपको वो बता रहा हूँ। जब आप किसी को चैरिटी दे या कोई भी पैसा देते हैं तो वो डोनेशन कहलाता है, ठीक है, या कंट्रीब्यूशन कहलाता है। ये भाई साहब कहते हैं कि लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ये रहा उसका वीडियो। उल्टा सीधा हद तब हो गई जब भीम यूपीआई से खान सर क्लासेज नाम से एक फर्जी ऐप बनाकर यहाँ सबसे पैसे मांगे जाने गए, खान सर को इस पे हेल्प कीजिए, ये भीम यूपीआई बनाकर यहाँ पे लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। इनकी जो वीडियो थी उसमें एक चीज़ और थी, जो जिस वीडियो से लेके इनका जो मेन पर्पज़ हुआ था पाकिस्तान की वीडियो को लेकर, उसमें ये मुसलमानों को टारगेट करते हुए कहते हैं कि ये 18 से 20 बच्चे पैदा कर रहते हैं, तो ये बच्चे जब पैदा होंगे तो ये पंचर ही तो लगाएंगे, गोश्त बेचेंगे और क्या करेंगे। लेकिन अब ये सफाई में क्या कहते हैं, सफाई में ये कहते हैं कि मैंने किसी धर्म विशेष को नहीं बोला, मैंने तो पाकिस्तान के ग्रुप को बोला है और पाकिस्तान के लोगों को बोला है। बट बेवकूफ़ इंसान को शायद ये नहीं पता कि पाकिस्तान तो एक मुस्लिम राष्ट्र है, तो वहाँ पे आप इनडायरेक्टली भी तो मुस्लिम को ही टारगेट कर रहे हो। और ये यहीं नहीं रुके, इनकी आगे की हरकतें आप देखिए। हरकत में अब देखिए इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने जो एग्जाम्पल दिए हैं चिल्ड्रंस के, किसके कितने चिल्ड्रन हैं, उसमें भी इन्होंने सिर्फ मुसलमानों के ही एग्जाम्पल दिए। इनके अकॉर्डिंग सिर्फ मुसलमान हैं जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन ये रैली में ये बेचारा बचवा है, इसको क्या पता है कि राजदूत क्या चीज़ होता है, कोई पता नहीं है। लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाए गए हम, ये देखिए इसको को कुछ पता नहीं है। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ, अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा लो, तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का, बैनर से छोटा बेचारा ये है, क्या कीजिएगा। 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा, से कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट, एक दो गो रहे सब तब ना आदमी बहुत। दूसरा विवाद, हमने यहाँ की पार्टी जो थी तहरीके लब्बैक वो सब जो थे सब उनको बोला था कि भैया 18-19 तो पैदा हो गए तो क्या होगा। आपने कहाँ सुन लिया कि हमने मुसलमानों को बोला, हमने पाकिस्तानियों को बोला, हम वो जो पार्टी वाले उपद्रव फैला रहे थे उनको बोला था यहाँ पर। और वहाँ का ये कल्चर है, इमरान खान की खुद की 3-3 पत्नियां, हम भारत में नहीं कर रहे हैं, आपको गूगल करके दिखा देते हैं। हमने गूगल पे लिखा था हाउ मेनी चिल्ड्रन यूएई के राजा के कितने बच्चे, 30 बच्चे दिखा दिए यहाँ पे, आप भी गूगल पे सर्च कर लो। हमने बोला हाउ मेनी चिल्ड्रन सऊदी अरब किंग, 13 ठो। हम ये थोड़ी करें कि हिंदुस्तान में। लेकिन अब जो मैं आपको प्रूफ दूंगा उससे भी ये गलत साबित होगा। ये रहा मेरा पहला प्रूफ, जिसमें आपकी स्क्रीन पर रहेगा। ये एक हिंदू राजा थे जो इंडिया के थे, जिनकी 365 बीवियां थीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। और साथ ही साथ जिनकी 53 बच्चे थे। ये तो इंडिया की बात है, जो नॉन मुस्लिम राजा थे। अब आगे अगर हम चलें तो पूरे वर्ल्ड की बात करता हूँ, तो मेरे सामने एक लिस्ट है जो मैं भी आपकी स्क्रीन पे देता हूँ। अब स्क्रीन पे आप ये देखिए, इस लिस्ट में मैक्सिमम नंबर से लेकर मिनिमम नंबर तक जाएंगे, जिसमें जो फर्स्ट नंबर पे लेडी है, कपल है, उसके 69 बेबीज हैं। और इसी तरीके से जैसे जैसे आप लिस्ट में नीचे जाते जाएंगे आपको नंबर्स ऑफ चिल्ड्रंस कम होते जाएंगे। लेकिन ये कोई भी मुस्लिम नहीं है। लेकिन इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही दिखते हैं, क्योंकि ये टोटली आरएसएस संघ जैसे लोगों की विचारधारा से चलता है। ये ना तो मुसलमान है, ना ही इसका मुसलमानों से कोई लेना देना है। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं आगे भी अभी वीडियो में इसको गलत साबित करता रहूंगा कि कितना गलत पढ़ाता है और क्या है ये, इसकी असलियत क्या है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये भी इसी के विवाद का एक वीडियो, क्योंकि जब ये इसराइल के बारे में पढ़ा रहा था उसमें ये मक्का मदीना को लेकर काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन बच्चों को देता है। जब इसके ऊपर बात चलती है तब ये उसकी सफाई ये देते हैं कि जो नॉन मुस्लिम है उन्हें इससे मतलब नहीं है। बट मेरे ख्याल शायद इस इंसान को ये नहीं पता है, ईच एंड एवरी नॉन मुस्लिम इज नोन अबाउट मक्का एंड मदीना, व्हाट आर दीज।
These are cities. These are not a places of our Muslims. These are only the cities like कानपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, जिसको आज आप जानते हैं. तो these are cities. These are not the holy places. अब उस पर ये सफाई ये दे रहे हैं कि नॉन मुस्लिम को पता नहीं है, इस वजह से मैंने उस बारे में नहीं बताया, मतलब जो मन में आया वो बता दिया. ने मक्का मदीना के बारे में गलत बताया. देखिए, इजराइल का टॉपिक था जिसमें हम ये बता रहे थे कि जो अल-अक्सा मस्जिद है वो तीसरी सबसे मतलब पाक जगह है, जिसमें आपका काबा, मदीना, जिसमें हम ये बताए थे कि मक्का, ताकि आम आदमी समझ सके. कुछ करा कि गलत जानकारी. भैया हम मक्का मदीना टॉपिक नहीं समझा रहे थे. आदमी को ये सबसे मतलब जो हज करने नहीं जा रहा है या फिर जो मुस्लिम नहीं है उसको इतना डिटेल आबे जमजम पढ़ा के क्या होगा. आपको कोई हवन कुंड बताए यूट्यूब पर आके कि देखिए ये हवन ऐसे होता है, मृत्युंजय यज्ञ का ये फायदा होता है, अश्वमेध ऐसे होता है, आप समझेंगे नहीं होगा. अब कह रहे हैं कि गलत जानकारी. नहीं भैया, वो इजराइल का टॉपिक था, इजराइल पर फोकस था. यहाँ पे बस इसलिए इसे लाए थे कि ताकि ये दिखा सके हम. ये एक्चुअल में करते क्या है, जो काबा है उस काबे को ये पूरा मक्का बता देते हैं. ये इंफॉर्मेशन है इनकी, ये इनकी टीचिंग इनको बताती है कि जो प्लेस ऑफ काबा है, जहाँ पे काबा है, जहाँ पे तवाफ किया जाता है, उसको ये बताते हैं होली सिटी मक्का. मतलब वही मक्का है, वही काबा, वही सब कुछ है मुसलमान. देखिए, मुसलमानों में ना 3 पवित्र स्थल है जिसको आप 2 ठो को जानते हैं. जैसे कॉमन लोग यही मतलब फेमस है, एक मक्का और एक मदीना. ये 2 दिखता है, हालांकि ये इतना छोटा नहीं है तो बहुत बड़ा. जैसे ये मक्का है, मक्का को देखेंगे तो बहुत बड़ा है. ये यहाँ पे यही जो छोटा सा आपको दिखाया जाता है ये मक्का, जबकि ये इतना बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया में आ जाता है मक्का. यहाँ पर यहीं पे हज करने जाते हैं मुस्लिम लोग, यहाँ पे हज करने. ये पूरा मक्का है बहुत मतलब जिस तरह से. और ये मदीना है. मदीना, इस मदीना में आपको बस एक ग्रीन वाला ये टॉम दिखाया जाता है, ऊपर वाला ये ग्रीन यहाँ पे. तो ये मक्का और मदीना तो फेमस है ही है. इस मक्का और मदीना के अलावे अल-अक्सा मस्जिद भी बहुत पवित्र है. ये मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र स्थल है. अब ये इंसान जब इस तरह से बच्चों को पढ़ाएगा और वही बच्चा जब कंपटीशन में बैठकर लिख कर आएगा, तो आप सोचिए क्या उसका होगा. और इसको आप टीचर कहते हैं और आप इसको बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं. बढ़ाइए, मुझे क्या है, फ्यूचर आपका बर्बाद हो रहा है. चलिए आगे देखते हैं. अब जब विवाद चल रहा था, उसी विवाद में इंडियन एयरलाइंस IC-814 जो 1999 दिसंबर में हाईजैक हुई थी, नो डाउट सबको पता है. अब मैं बताऊंगा इसके बारे में भी इसने कितनी गलत इंफॉर्मेशन दी है. इसने ये चीज़ तो ज़रूर बताई कि हाँ मुस्लिम ने हाईजैक किया था, 6 दिन तक हाईजैक रही है. नो डाउट हाईजैक हुई थी और इसको हाईजैक करने वाले मुस्लिम थे, यहाँ तक कि इसकी इन्फॉर्मेशन सही है. बट आगे जो ये लास्ट में एक इमोशनल कार्ड खेलते हैं उसका सच आप देखिए. वीडियो में ये लास्ट में बताएंगे आपको कि जो आपकी IC-814 फ्लाइट है, इसमें लगभग 53 लोगों को सीने पे चाकू मारा गया. अब मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि एक्चुअल में क्या हुआ. इस फ्लाइट को हाईजैक किया गया, 6 दिन तक उसको रखा गया कांधार में, बट टोटल 191 लोग इसमें बैठे हुए थे विद क्रू मेंबर, जिसमें से सिर्फ एक की डेथ हुई थी, बाकी 190 सही सलामत वापस आए थे. हाँ, 17 को जख्मी जरूर किया गया था, बट किलिंग सिर्फ एक की हुई थी. बट ये भाई साहब आपको क्या पढ़ा रहे हैं कि 53 लोगों को चाकू मारा गया, वो भी सीने पर. अब आप सोचिए क्या इनकी इंफॉर्मेशन. इसी में हम प्लेन हाईजैक के बारे में बताएं कि यहाँ से 1999 में हमारी भारत का एयर इंडिया IC-814, ये IC-814 1999 में हाईजैक कर लिया गया था. और इसे हाईजैक करके ये दिल्ली आना था, लेकिन इसे अमृतसर लैंड कराया गया. फ्यूल भर के इसमें फ्यूल नहीं मिला वहाँ से, तो फिर लाहौर ले गया गया, वहाँ से फ्यूल भर के दुबई ले गया, दुबई से फिर कंधार ले गया. और हमारे बहुत से मासूमों को वहाँ 6 दिन तक बंधक बनाया गया. रिपन कतियाल जो हनीमून मनाने जा रहा था, अपनी शादी के नई शुरुआत था, उसको सीने में चाकू घोंप के मार दिया इन टेररिस्टों ने. हम वही बता रहे थे. और यही नहीं, इनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि क्या जानते हैं. इनके कहने का मतलब है कि वर्ल्ड में जितने प्लेन हाईजैक हुए हैं वो सब मुसलमान करते हैं, जिसका प्रूफ मैं भी आपको दूंगा कि इससे पहले भी प्लेन हाईजैक हुए हैं. और उन प्लेन हाईजैक का जो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा वो आपके स्क्रीन पर ये रहेगा, और आप देख सकते हैं कब कब किस किस ने प्लेन को हाईजैक किया, और ये मुस्लिम थे कि नॉन मुस्लिम थे. इस इंसान के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के अगेंस्ट क्या है, नफरत है, लेकिन कमाई भी मुसलमान का नाम यूज करके करेंगे. याद रखिएगा, ये क्या करते हैं, मुसलमानों का नाम यूज करके कमाई करते हैं. जैसे अभी आपके दिल्ली का एक रेस्टोरेंट
ठीक है। खान खान चचा रेस्टोरेंट, जिसके मालिक कौन थे? नवीन कालरा, नाम मुस्लिम, काम मुसलमानों का, गोश्त बेचना, रेस्टोरेंट चलाना, लेकिन मालिक कौन है? नवीन कालरा। ऐसी बहुत सारी आपकी जो है मीट सप्लायर्स हैं, नाम मुस्लिम है बट ओनर सबके हिंदू हैं। गोश्त बेचेंगे लेकिन मुसलमानों को खाने नहीं देंगे। यही नहीं, चलिए आगे और दिखाता हूं मैं आपको। अब इसके झूठ का पुलिंदा आगे भी है। आगे देखिए अब ये क्या करते हैं। ये अभिनंदन जो हमारे कौन थे? विंग कमांडर। जब अभी पाकिस्तान में जब एयर स्ट्राइक की गई थी वहां पे इनकी फ्लाइट को गिरा दिया गया था। ये क्या कहते हैं कि अभिनंदन के लिए किसी ने भी कोई भी ट्वीट नहीं करा। जब पाकिस्तान के कुत्तों ने हमारे शेर को घेर लिया था, अभिनंदन के लिए ट्वीट अगर ट्रेंड पे जाता तब समझ में आता। और अगर ट्वीट करा होता तो ये बड़े खुश होते कि लोगों ने सपोर्ट करा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभिनंदन के लिए काफी लोगों ने ट्वीट करा था उस टाइम भी इसके लिए अपील चली थी। और इसके अलावा ये जो पाकिस्तान के लिए जहर घोलता है, अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान की तारीफ कर रहा हूँ तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैं अब आपको वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में खुद विंग कमांडर अभिनंदन इसके बारे में बता रहे हैं। 2 वीडियो है, एक वो वीडियो जो पाकिस्तान के अंदर शूट की गई थी। आप कह सकते हैं कि भैया चलिए उनके ऊपर जो है कोई ज़बरदस्ती की गई हो, कोई बंदूक रखी गई हो। नहीं, ये उनकी मर्जी से था। सिर्फ यही नहीं, उसके बाद इंडिया में आकर गोदी मीडिया के अगेंस्ट भी इन्होंने बोला और साफ साफ इन्होंने वीडियो में बताया है कि इनके साथ किस तरह का वहां पे व्यवहार किया गया है। उसका वीडियो ये रहा। The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his jawan, from the soldiers, and thereafter the officers in the unit which I was taken to. Okay. This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani army. Okay, wonderful. So, Wing Commander, you hail from which place in India? Am I supposed to tell you this, Major? I'm sorry. I'm from down south. You're from down south? Yeah. Okay. And are you married? Yes, I am. You're married? Yes. Okay. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा तो मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव का सिर्फ एक ही साधन था। मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बढ़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि अभिनंदन ने खुद बताया है, जो विंग कमांडर थे, कि वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की पुलिस ने उनके साथ कैसा बिहेवियर किया है। बट जो गोदी मीडिया है या आपके गोबर भक्त हैं या वॉट एवर जो भी हैं इस तरह की मानसिकता वाले, ठीक है, उनके लिए मुसलमान हमेशा से दुश्मन रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो जो। हाँ, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग कमेंट करें पाकिस्तान चले जाओ। अरे भैया, इंडियन पासपोर्ट है मेरा, मुझे जब जाना होगा मैं विजिट पे जाके हो भी आऊँगा, तुमको थोड़ी ना बताऊँगा। हाँ, तुम अगर मेरा टिकट करा रहे हो तो बात अलग है, टिकट करा दो, हम घूम के भी चले आएंगे। अब आगे देखिए, इस वीडियो के लास्ट में ये भाई साहब करते हैं क्या, जैसा कि मैंने आपको बीच में ही बताया था कि लाइका मोदी जी क्या करते हैं, रोने की कोशिश करते हैं और सिंपैथी गेन करते हैं। और ये कहते हैं वीडियो के लास्ट में कि मैं चैनल बंद नहीं करना चाहता, मैं तो चाहता था कि मेरे हाथ आपके लिए बढ़ें, आप लोगों की मदद करें। लेकिन अब आप देखिए इनका रोना, जो रो भी नहीं पा रहे हैं। उसका वीडियो ये रहा।
हमको अब रामायण का वो सीन याद आ रहा है, जब सीता जी इतनी मुश्किल से वनवास काटी थी, रावण के लंका में जब लंका दहन देखी, ये सब कुछ होने के बावजूद जब उनको अग्नि परीक्षा में बैठना पड़ा तो उन्होंने क्या कहा कि हमने क्या सोचा था क्या हो गया। उन्होंने कहा कि अब हमको इस धरती से चले जाना चाहिए और धरती में समा गए। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस दिन के लिए तो हम यूट्यूब पे आए ही नहीं थे। हम एक नॉर्मल टीचर थे, लॉकडाउन हो गया था तो क्या करते, कैसे पढ़ाते, तो एप्लीकेशन पे पढ़ाते, यहाँ भी पढ़ाते। अब लगता है कि अगर ये ऐसा ही कंट्रोवर्सी चलते रहा तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे, उनको भी लगेगा जीत उनकी हो गई। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट में बताएंगे कि हमने क्या गलती किया, क्या हिंदुस्तान के लिए बोलना गलत है, जो हमारा ज़मीन कब्जा किया, जो हमारा शत्रु राष्ट्र है, क्या उससे भी इज्जत से बात किया जाए। आप ज़रूर बताइएगा। इसमें सबकी अलग अलग विचारधारा है। कुछ को लगता है हम खुला बोल देते हैं। हमारी सोच क्या थी कि जैसे हम यूट्यूब पर थोड़ा सा मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ हो जाए, ये हो जाए, तो हम लोगों की बात को वहाँ तक रखवाएंगे, चाहे वो कोरोना की वैक्सीनेशन हो या कोई भी चीज़। आप देखिए, हमने गवर्नमेंट की जहाँ क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत थी वहाँ हमने किया भी था, जहाँ नहीं ज़रूरत थी वहाँ नहीं किए थे। हम सोचे थे कि सबकी बातें वहाँ रखेंगे, लेकिन सोचा था कि बैठ के आराम से बातें करेंगे। इससे पहले की बात होती आप गैर हो गए। जो हाथ आपकी ओर बढ़ रहे थे मदद के लिए, आपने काट दिया उन्हीं हाथों। लेकिन हमें कहते हैं ना कि ऐसे लोग बहुत कम है, ये लोग भेड़ चाल में फंस गए। इन्हें पता भी नहीं है कि इन्होंने ट्रेंड ही नहीं कराया, ट्रेंड कोई और करा रहा है और ये लोग भेड़ चाल में फंस गए। सबकी अलग अलग विचारें हैं यहाँ पर। बाकी जो साथ हैं आप बताइएगा कि हमें यूट्यूब छोड़ देना चाहिए या नहीं। इतना बड़ा परिवार मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन आप कहेंगे तो छोड़, अब क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। अब जैसा कि आपने वीडियो में देखा किस तरीके से रोने की कोशिश कर रहे हैं और ये अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं।